हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत खूबसूरत थी, जिस पर वो इसराइली फरीफ्ता था। चनांचा जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली शख्स को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तिफाका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर इससे सबब जाना। तो जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफत फरमाया, क्या तो चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया कि हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। चनांचा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सोराखों से आग की लपटें उठ रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते गुलाम ने कलमा पढ़ा। इसराइली ने यह देखकर अर्ज किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चनांचा वो मुर्दा होकर कर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहब, कब्र अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चनांचा कब्र फटी और उससे एक औरत सिर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रोह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमराह लेके वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, उसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया वजारी और बीदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ देर आराम कर लूं। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चनांचा वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ जो अपने जमाने का युक्ता खूबसूरत था, जिसको देखकर शहजादी उस पर फरीफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। मोहब्बत व गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फरीफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बैठाकर ले गया। चनांचा उसके शौहर ने बीदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसने निशाना कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूं। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहते हो? इसने कहा, खुदा की कसम, यह मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादे की लोंडी हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया किया, तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है। औरत ने कहा, यारो अल्लाह बा खुदा, मैं वो नहीं हूं। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मर्दा होकर गर पड़ी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वे इस हबशी गुलाम को देख ले, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया, तो वो उस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह न करूंगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह ताली की इबादत में मसरूफ रहकर इसे मौत आ गई। अल्लाह ताली इस पर रहम फरमाए।